अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। सोचो एक पल के लिए, आप सुबह उठते हैं और पहला ख्याल क्या होता है? कुछ पाना है, कुछ बनाना है, कुछ बदलना है। और इन सब के पीछे एक ही आरज़ू होती है, खुश रहना, सिर्फ खुश रहना। लेकिन सच ये है, दुनिया में कोई भी इंसान इतनी मुशक्क़त से, इतनी उम्मीद से, इतनी प्लानिंग से खुशी ढूंढता है और फिर भी रात को नींद नहीं आती। दिल में एक खला रहती है, एक बेचैन सी फीलिंग, जैसे कुछ है जो होना चाहिए था लेकिन है नहीं। ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, ये इंसान की सबसे पुरानी और सबसे थका देने वाली कहानी है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रूथ के बारे में जो शायद आपने पहले सोची ना हो, और वो ये है कि खुशी ढूंढना ही उस खुशी को खो देता है। जितना ज्यादा आप खुशी के पीछे भागते हैं, उतना ज्यादा वो आपसे दूर भागती है। ये कोई फिलॉसफी नहीं, ये साइंस है, ये साइकोलॉजी है, और ये जिंदगी का एक कोल्ड हार्ट फैक्ट है। तो चलो शुरू करते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा, जब भी आप डिसाइड करते हैं कि बस ये चीज मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा, तो क्या होता है? वो चीज मिलती है, कुछ दिन अच्छा लगता है, और फिर वही खला, वही बेचैनपन, और अब एक नई चीज ढूंढनी पड़ती है। एक नया टारगेट, एक नया गोल, एक नई कंडीशन। साइकोलॉजिस्ट्स इस चीज को हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। जैसे ट्रेडमिल पर भागना, आप चलते रहते हो, एनर्जी लगाते हो, लेकिन जगह नहीं बदलती। खुशी का ट्रेडमिल भी एग्जैक्टली ऐसा ही काम करता है। जब आप किसी चीज को इतना ज्यादा चाहते हैं कि यही मेरी खुशी है, तो वो चीज मिलने पर भी आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता जो आपने सोचा था, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस इतनी ऊंची थी कि रियलिटी कभी उन्हें पूरा नहीं कर सकती। और यहां असली प्रॉब्लम शुरू होती है। जब हम खुशी को अपनी लाइफ की गोल बना लेते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो भी स्ट्रगल है, जो भी दर्द है, जो भी तकलीफ है, वो गलत है, वो वहां होनी नहीं चाहिए। और इस सोच के साथ क्या होता है? हम हमेशा अपनी करंट सिचुएशन से नाराज रहते हैं। हम हमेशा वेट में रहते हैं, जब ये ठीक होगा, जब वो मिल जाएगा, जब लाइफ सेटल हो जाएगी, तब मैं जीऊंगा, तब खुश होऊंगा। लेकिन वो दिन कभी नहीं आता और उम्र गुजर जाती है वेट करते करते। अब सोचो उस इंसान के बारे में जो जिंदगी के मुश्किल वक्त में घिरा हुआ है। जॉब नहीं है, रिश्ते में मसले हैं, सेहत ठीक नहीं, और वो कॉन्स्टेंटली अपने आप से ये कह रहा है कि मुझे खुश होना चाहिए, मैं क्यों ठीक फील नहीं कर रहा, मुझ में कोई कमी है। और यहां इंसान का असली दर्द डबल हो जाता है। एक दर्द तो सिचुएशन का था, दूसरा दर्द वो होता है जो हम खुद अपने ऊपर डालते हैं। गिल्ट, शेम, और ये फीलिंग कि मेरी लाइफ इतनी बुरी क्यों है। जब हम ये कबूल नहीं करते कि दर्द, तकलीफ और स्ट्रगल नेचुरल हैं, तो हम दर्द से लड़ तो नहीं पाते, लेकिन दर्द के साथ लड़ने की थकान जरूर उठाते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें हम में से बहुत लोग रोज कदम रखते हैं। इस बुक में एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया आता है, वो ये कि इंसान का लाइफ पेन फ्री होने के लिए डिजाइन नहीं हुआ। दर्द सिर्फ किसी बुरी चीज का साइन नहीं, दर्द एक सिग्नल है, एक जरूरी फीडबैक है। स्ट्रगल ग्रोथ का इंजन है, फेलियर सीखने का जरिया है। जिस इंसान ने कभी हारा नहीं, वो जीत का मतलब भी नहीं जानता। तो फिर सवाल ये नहीं कि दर्द से कैसे बचा जाए, असली सवाल ये है कि ये दर्द मेरे लिए क्या कह रहा है, ये स्ट्रगल मुझे कहां ले जा रही है। जब हम अपनी तकलीफ को एनिमी की जगह टीचर की तरह देखते हैं, तो जिंदगी का पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। सोचो उस स्टूडेंट के बारे में जो एग्जाम में फेल होता है। एक इंसान ये सोचता है, ये तो बुरी किस्मत है, मैं बेकार हूं, लाइफ अनफेयर है। दूसरा इंसान वही सिचुएशन में सोचता है, मैं कहां गलत किया, मुझे क्या सीखना बाकी था, अब क्या करूंगा। सेम सिचुएशन, अलग रिस्पॉन्स, और उसी रिस्पॉन्स से जिंदगी अलग दिशाओं में जाती है। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि आप हार मान लो। एक्सेप्टेंस का मतलब यह है कि पहले सच कबूल करो, तब उस सच के साथ काम करो। डिनायल में एनर्जी वेस्ट करने से बेहतर है कि हकीकत के साथ दोस्तों की तरह बात करो। अब बात करते हैं एक और चीज की, मीनिंग, और यह शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हैप्पीनेस और मीनिंग ये दोनों अलग चीजें हैं, और ज्यादातर लोग इन दोनों में फर्क करना भूल जाते हैं। खुशी एक टेम्पररी फीलिंग है, आज अच्छा लगा, कल कुछ और हो गया। मीनिंग अलग होती है। मीनिंग वो डेप्थ है जो आप फील करते हैं जब आप जानते हैं कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो मैटर्स, चाहे वो मुश्किल हो, चाहे थका देने वाला हो, चाहे सब न समझे।
सोचो एक माँ के बारे में जो रात को जाग जाग के अपने बीमार बच्चे की परवरिश करती है। वो मोमेंट खुशी वाला नहीं, वो एग्जॉस्टेड होती है, वरिड होती है, लेकिन उस मोमेंट में जो मीनिंग है, जो डेप्थ है, वो किसी भी हैप्पी मोमेंट से ज्यादा बड़ी होती है। या सोचो उस इंसान के बारे में जो अपनी ड्रीम परस्यू करता है, चाहे लोग हंसें, चाहे रिजेक्शन आए, चाहे पैसे कम हो, वो इंसान हमेशा हैप्पी फील नहीं करता, लेकिन वो अलाइव जरूर फील करता है, कनेक्टेड, पर्पसफुल। ये साइकोलॉजी का एक वेल रिसर्च्ड ट्रूथ है। जो लोग मीनिंगफुल लाइव्स जीते हैं वो लॉन्ग टर्म में उन लोगों से ज्यादा सैटिस्फाइड होते हैं जो सिर्फ खुशी ढूंढते हैं, क्योंकि मीनिंग स्टेबल होती है, मीनिंग बदलती नहीं हर सर्कमस्टेंस के साथ। और यहां एक और चीज कहनी है जो शायद अनकंफर्टेबल लगे लेकिन जरूरी है। हम सब की जिंदगी में इम्परफेक्शन है और हम में से ज्यादातर वो इम्परफेक्शन छुपाते हैं। सोशल मीडिया पर परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं, दोस्तों को भी असली हाल नहीं बताते और अकेले रात में अपनी फेलियर्स के साथ बैठे रहते हैं। जब आप खुशी को गोल बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली हर इम्परफेक्शन एक फेलियर लगती है। मुझे यहां नहीं होना चाहिए था, मेरी लाइफ ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। और इस कांस्टेंट कंपैरिजन में आइडियल लाइफ और रियल लाइफ के दरमियान इंसान की मेंटल हेल्थ गिर जाती है। लेकिन जब आप इम्परफेक्शन को कबूल कर लेते हो, जब आप ये कह लेते हो कि हाँ, मेरी जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे भी मुश्किलात हैं, मैं भी गलतियां करता हूं, तो उस कबूल में एक अजीब सी सुकून आती है, एक रिलीफ, जैसे सालों का बोझ उतर गया हो। ये वीकनेस नहीं है, ये एक्चुअली करेज है अपनी पूरी रियलिटी के साथ ऑनेस्टली रहना। और फिर धीरे धीरे जब आप खुद पर ये प्रेशर उठा देते हो कि हर वक्त खुश रहना है, तब असली जिंदगी शुरू होती है। तब आप मौसम की तरह हो जाते हैं, कभी बारिश, कभी धूप, कभी आंधियां, और ये सब नेचुरल है, ये सब ठीक है। रियल पीस का फॉर्मूला सिंपल नहीं है, लेकिन ऑनेस्ट जरूर है। वो ये है अपनी एक्सपेक्टेशंस को लाइफ के हार्शेस्ट मोमेंट्स के लिए भी तैयार रखना, दर्द से डरना छोड़ देना, खुशी को एक डेस्टिनेशन की जगह एक ओकेजनल विजिटर की तरह समझना, और मीनिंग को, पर्पस को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना। क्योंकि ये सच है, लाइफ आपको खुशी का वादा नहीं करती, लाइफ आपको मोमेंट्स देती है, अच्छा बुरा दोनों। और इन मोमेंट्स के दरमियान आप खुद डिसाइड करते हो कि क्या ढूंढना है, सुकून, मीनिंग, एक्सेप्टेंस, या फिर वही ट्रेडमिल जिस पर सब भाग रहे हैं। तो आज से एक चीज छोड़ दो, सिर्फ एक, ये ऑब्सेशन कि मैं खुश नहीं हूं तो मैं फेल हूं, और इस जगह एक नया सवाल पूछो अपने आप से, क्या मैं अपनी जिंदगी में ऑनेस्टली प्रेजेंट हूं? क्या जो मैं कर रहा हूं वो मुझे कुछ मीनिंग देता है? यही सवाल आपको वहां ले जाएगा जहां खुशी ढूंढने से नहीं जाते। अकल फ्रॉम बुक्स पर आज की वीडियो यहां खत्म होती है, लेकिन सोचना मत रोकना। ये आइडिया सीधी किताब स्टॉप ट्राइंग टू बी हैप्पी के कोर आइडियाज से इंस्पायर्ड है। अगर आप और गहराई से समझना चाहते हैं तो बुक जरूर पढ़ें। और अगर ये वीडियो आपके किसी सोच को रुका देने वाला था तो एक सेकंड रुकें, ये वीडियो शेयर करें किसी एक इंसान के साथ जो आजकल थोड़ा खोया खोया लग रहा हो, शायद उन्हें भी इस बात की जरूरत है। अल्लाह हाफिज, और याद रखें, जिंदगी की खूबसूरती उसमें नहीं कि सब कुछ ठीक है, जिंदगी की खूबसूरती उसमें है कि सब कुछ परफेक्ट न होने के बावजूद आप फिर भी यहाँ हैं।